अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है जनरल इलेक्शंस 2024 एपिसोड नंबर 3। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 के अंदर जो है जनरल इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। और उसी इलेक्शन की अहमियत की वजह से जो है हमने इलेक्शन के हवाले से जो है जो मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं या इलेक्शन के मतलब जो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और जो पोलिंग का अमल होता है उसके बारे में आपको मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए जो है इलेक्शन के मतलब अहम मालूमात पहुँचाने का एक सिलसिला शुरू किया है। और आज उसी सिलसिले का एपिसोड नंबर 3 जो है आप दे रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन वाला दिन जो है उस रोज़ इलेक्शन का इनकाद कैसे होता है और उससे रेलिवेंट बाकी जो अहम चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बात होती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ए बैलेट पेपर, कि बैलेट पेपर क्या होता है। और बैलेट पेपर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। बैलेट पेपर जी, बैलेट पेपर आर इलेक्शन पेपर इज़ ए फॉर्म which voters fill out in order to exercise their right to vote। तो बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर को ये भी ध्यान में रखिएगा कि बैलेट पेपर को इलेक्शन पेपर भी कहा जाता है। इज ए फॉर्म, ये बेसिकली एक फॉर्म होता है, एक पेपर होता है विच वोटर्स फिल आउट इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। तो ये वो फॉर्म है जिसके ऊपर वोटर जो है वो अपनी पसंद का जो उम्मीदवार है उसको स्टैम्प करता है, उसको फिल करता है और उसके ज़रिए जो है वो अपनी राइट टू वोट का जो उसकी जो पावर है, उसका जो अख्तियार है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियार देता है, उस अख्तियार को वो इस्तेमाल करता है। तो बैलेट पेपर जो है किसी भी वोटर का वो अख्तियार है जिसको उस पेपर को फिल करने के बाद वो अपना वोट डालने का जो अख्तियार है, वोट डालने का जो उसका जो राइट होता है उसको इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, ये देखिएगा, ये एक सैंपल है बैलेट पेपर का कि बैलेट पेपर कैसा होता है। बैलेट पेपर के एक तरफ ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ अदारों के उम्मीदवार हैं और ये इनके सिंबल हैं, आगे इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं। यहाँ पे जो है वोटर जो है वो अपनी पसंद का जो उसका उम्मीदवार होगा उसके आगे वो थंबनेल भी लगा सकता है, जो भी उस रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है या उसको एक ख़ास स्टैंप दी जाती है तो वो स्टैंप की मदद से जो है यहाँ पे उसको मार्क कर देगा। जो भी उसका पसंद का उम्मीदवार होगा उसको यहाँ पे मार्क कर देगा, बाकी को जो है वो खाली छोड़ देगा। ये डिपेंड करता है कि जिस रियासत के लिए वो वोट कास्ट कर रहा है उस रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, जो पाकिस्तान के इलेक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक वोटर को एक स्टैंप दी जाती है जो कि 9 खानों के ऊपर मुश्तमिल होती है और वो 9 खानों वाली जो स्टैंप है वो उसने इनमें से किसी एक खाने के ऊपर लगानी होती है, बाकी को उसने खाली छोड़ देना होता है। तो ये जो है एक बैलेट पेपर का सैंपल है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ये भी एक बैलेट पेपर का सैंपल आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का बैलेट पेपर का सैंपल है। तो ये देखें कि आपको मुख्तलिफ जो है वो ये उम्मीदवारों के नाम नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ और इनके सामने जो है ये जो है उनके इंतखाबी निशान हैं। हर उम्मीदवार जो है उसका एक इंतखाबी निशान होगा जो कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी का ही इंतखाबी निशान होता है। अब जो ये पाकिस्तान के का जो बैलेट पेपर है तो इसमें देखिएगा कि जो वोटर है उसने अपनी पसंद के उम्मीदवार का जो खाना है, मसलन वो जिस उम्मीदवार को वोट कास्ट करना चाहता है तो उसका नाम और उसका आगे सिंबल दिया गया है। जो लोग नाम नहीं पढ़ सकते वो सिंबल की मदद से जान जाते हैं कि हमने किस उम्मीदवार को वोट देना है। तो उसमें उस खाने के अंदर जो है फ़र्ज़ करें कि वो इस उम्मीदवार को वोट दे रखा है तो यहाँ पे स्टैंप लगा देगा, अगर वो इसको जाता है तो इसको स्टैंप कर देगा। यानी जिस भी उम्मीदवार को वो पसंद करता है या जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है उसके सामने जो है वो उसको जो है वो वहाँ पे 9 खानों वाली मोहर जो है वो उसने लगानी है, जो भी उसकी पसंद का उम्मीदवार होगा। नेक्स्ट जी, ए वोट इज ए चॉइस मेड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप इन मीटिंग आर ए इलेक्शन। वोट बेसिकली क्या है? वोट एक चॉइस है, एक चॉइस है मेड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी शख्स का वो चॉइस है या वो अख्तियार है जो वो किसी मीटिंग के अंदर या किसी इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी राय देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो वोट बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सिटीज़न का वो राइट है जिसकी मदद से वो अपनी जो ओपिनियन है
कि उसके ख्याल में किस उम्मीदवार को या किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो पसंद करता है, तो वो अपनी ओपिनियन का इजहार करता है। तो वो जो उसकी अथॉरिटी है जिसको इस्तेमाल करके वो कुछ लोगों में से किसी एक को जो है वो मार्क करता है, तो वो उसका जो राइट है उसको हम राइट टू वोट कहेंगे। ए वोट इज ए चॉइस मेड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन एंड ग्रुप इन ए मीटिंग आर इलेक्शन। तो वो उस चॉइस का इजहार कहाँ करेगा? वो किसी मीटिंग के अंदर भी हो सकता है कि मीटिंग के अंदर कुछ लोग बैठे हों और कहेंगे जी आप जो है वो वोट के जरिए जो है अपनी चॉइस का इजहार करें, या जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी इस चॉइस का जो है वो इजहार कर सकता है थ्रू बैलेट पेपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत टेक्निकल बात है, डिफरेंस बिटवीन बैलेट पेपर एंड ए वोट। बैलेट पेपर क्या होता है और वोट क्या होता है? बैलेट पेपर जो है ये बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट में सैंपल दिखाए हैं, मैं आपको दोबारा उस तरफ लेके जाता हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली एक बैलेट पेपर का मॉडल है, एक उसका सिंबल है। ये भी बैलेट पेपर है और ये भी बैलेट पेपर है। जब वोटर जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर आता है और पोलिंग स्टेशन पे आने के बाद वो सबसे पहले जो पोलिंग ऑफिसर होगा उसके पास जाएगा, और पोलिंग ऑफिसर जो है उसका सारा डाटा चेक करता है। अगर वो क्लियर हो तो उसको फिर वो नेक्स्ट पर्सन जो बैठा होगा जो वहाँ पे इंतखाबी अमला होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, यानी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास बैलेट पेपर्स होते हैं और वो बैलेट पेपर जो है वोटर को इशू करता है। जब वो बैलेट पेपर इशू कर देगा और उसको इशू करने के बाद जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो जो बैलेट पेपर इशू करेगा उस बैलेट पेपर की बैक साइड के ऊपर जो है वो एक ऑफिशियल स्टैंप लगाता है और उसके ऊपर वो साइन करता है। और वो जो बैलेट पेपर है जब वो उस कॉपी से निकाल दिया जाएगा और उसको इशू कर दिया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर उसकी बैक साइड के ऊपर ऑफिशियल स्टैंप लगा दी जाएगी और स्टैंप के साथ जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपने सिग्नेचर कर देगा, तो वो बैलेट पेपर जो है डेट विल बी चेंज इनटू वोट, तो फिर वो वोट में तब्दील हो जाएगा। तो बैलेट पेपर और वोट जो है वो इसमें फ़र्क है। बेसिकली जो वोटर है उसको जो पर्ची दी जाती है जिसको हम आमतौर पे पर्ची कहते हैं, तो जब उसकी बैक साइड के ऊपर स्टैंप भी लग जाती है, इनिशियल भी हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो बैलेट पेपर जो है वो उसको वोट का नाम दे दिया जाता है। इसलिए जब हम वोटों की गिनती करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि कितने बैलेट पेपर किस उम्मीदवार के कितने बैलेट पेपर निकले हैं, उस वक्त हम ये कहते हैं कि किस उम्मीदवार के कितने वोट निकले हैं। जब इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें इलेक्शन करवाने के लिए सामान देता है तो उस वक्त वो हमें बैलेट पेपर जारी करता है, वो उस वक्त हमें वोट जारी नहीं करता, उस वक्त हमें वो बैलेट पेपर जारी करता है। फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो है 100 जो है वो बैलेट पेपर जारी किए हैं और जो कास्ट हुए हैं वो हैं 50, तो वो जो 50 वोट कंसीडर किए जाएंगे और जो बाकी 50 बच गए हैं वो बैलेट पेपर होंगे, उनको बैलेट पेपर कहा जाएगा। तो जो कास्ट हो जाते हैं वो फिर वो जो है वो वोट शुमार होंगे। तो ये बैलेट पेपर में और वोट में ये टेक्निकल सा जो है वो फ़र्क है जी। नेक्स्ट आते हैं, ये जो है वो जब मैं आपको दोबारा प्रोसेस समझा देता हूँ कि जब भी कोई वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल होगा तो पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद सबसे पहले वो जिस ऑफिसर के पास आता है उसको पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा, पोलिंग ऑफिसर से जब वो अपना रिकॉर्ड चेक करवा लेगा उसके बाद वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जो पेपर वर्क है वो करने के बाद उसको बैलेट पेपर जारी कर देगा और वो बैलेट पेपर की बैक साइड के ऊपर जो है एक स्टैंप लगी होगी, एक सिग्नेचर निकले होंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने अपने सिग्नेचर किए होंगे। और उसके बाद जो है वो शख्स जो है यानी वोटर जो है वो उस बैलेट पेपर को लेकर एक स्क्रीन जो है वो लगाई जाती है जहाँ पे जाकर वो बैलेट पेपर को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के ऊपर या उसके सिंबल के ऊपर मार्क करता है। तो वो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे वो जो वोटिंग स्क्रीन जिसको कहते हैं, जब वोटिंग स्क्रीन पे जाकर वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को स्टैंप कर देगा और फिर उसको फोल्ड करने के बाद जो है फिर वो ये बॉक्स की पिक्चर बनी हुई है, ये बॉक्स का सिंबल है और इस बॉक्स में जो है वो आकर अपना जो वोट है वो इसमें कास्ट कर देगा। तो ये अमल है। दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि जब कोई वोटर जो है पोलिंग स्टेशन में दाखिल होगा सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा, पोलिंग ऑफिसर से वो फिर वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा,
असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 बैठे होंगे, एक के पास सूबाई असम्बली का जो है वो बैलेट पेपर होंगे और दूसरे के पास जो है वो नेशनल असम्बली के बैलेट पेपर होंगे। तो उसको 2 बैलेट पेपर जो है वो जारी किए जाएंगे, एक सूबाई असम्बली का, एक नेशनल असम्बली का, और दोनों बैलेट पेपर लेकर वो जो स्क्रीन जो होगी, जो वोटिंग स्क्रीन होती है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को या पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को वो स्टैम्प करने के बाद उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके जो है वो वापस जो है वो इस ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसको बैलेट बॉक्स कहा जाता है, इसमें जो है वो ड्रॉप कर देगा और इस तरह उसका वोट जो है वो कास्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन को कंडक्ट करना, इलेक्शन का जो इनकाद है वो किसकी निगरानी में होता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक काम ही ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं या प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन है या नेशनल असम्बली के इलेक्शन है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सेनेट का इलेक्शन है, नेशनल असम्बली का इलेक्शन है, तो उसको कंडक्ट करना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कायम ही इसलिए किया गया है कि वो मुल्क में होने वाले तमाम जो इंतखाबात हैं उनको कंडक्ट करेगा, उनका इनकाद करेगा और उसके लिए वो मुनासिब बंदोबस्त करने का भी पाबंद होगा। और ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया हुआ बॉक्स होता है और ये जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है पड़े होंगे। 2 किस्म के होंगे, एक सूबाई असम्बली के लिए होता है और एक जो है नेशनल असम्बली के लिए है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, परमानेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश्ड फेडरल बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक फेडरल अदारा है, वफाक का अदारा है और इसके फीचर्स क्या हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, इसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव या कोई खौफ नहीं होता। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट करार दिया गया है और ये ऑटोनोमस है, ये परमानेंट है और इसके अलावा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश्ड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, दस्तूरी अदारा है। इसको किसी जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं बनाया गया, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको कैम किया गया है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। बॉडी इस्टेब्लिश्ड फॉर, इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, चाहे वो लोकल लेवल के हैं, प्रोविंशियल लेवल के हैं या वो नेशनल लेवल के हैं, उनको कंडक्ट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उसको कौन सौंपता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है उसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मुल्क में होने वाले तमाम इलेक्शन की निगरानी भी करेगा, उनको कंडक्ट भी करेगा और उसके लिए एक मुनासिब बंदोबस्त करने का भी वो पाबंद होगा। कौन से जनरली वो कौन से इलेक्शन कंडक्ट करता है? नंबर वन वो करता है नेशनल पार्लियामेंट। नेशनल पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की वो बाइकैमरल है, उसका लोअर हाउस जो है वो नेशनल असम्बली है, उसका अपर हाउस जो है वो सेनेट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के इलेक्शन कंडक्ट करने का जिम्मेदार है। तो नेशनल जो हमारी पार्लियामेंट है उसके इंतखाबात का इनकाद करना, उसमें जो पोलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है उसकी निगरानी करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों सूबों के अंदर एक एक प्रोविंशियल असम्बली है और उन प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात करवाना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का इनकाद करना भी उसकी जिम्मेदारी है। और उसके साथ जो है नंबर 4 उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है वो भी जो कि इलेक्टेड होता है, इसलिए 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इनकाद करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन जो ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कायम किया गया है। उसका फीचर ये है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस है, परमानेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है। और उसने पार्लियामेंट, जो नेशनल पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है उन तमाम इलेक्शन को कंडक्ट करना, ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो ऐड की गई है। जी नेक्स्ट हमारे पास है पोलिंग स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आ रही हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इलेक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन जो है वो कैंप किए जाते हैं। पूरी रियासत को जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में तकसीम कर दिया जाता है। या आप यूँ समझ लें कि एक इंतखाबी हल्का जो है
उसको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में तकसीम कर दी जाता है। पोलिंग स्टेशन बेसिकली क्या है, इज़ ए प्लेस। पोलिंग स्टेशन एक ऐसी जगह का नाम है वी आर पीपल गो टू वोट, जहाँ पे लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। आपने वोट डालने हैं तो ज़ाहिर है एक रियासत जो है या कॉन्स्टिट्यूशन है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस इलाके के अंदर एक ख़ास जगह को मखसूस कर देता है कि इस इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वोट डालने के लिए आएंगे। किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन कैंप किए जाते हैं और उस इलाके के लोगों को इतला दी जाती है कि इस इलाके के लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए फ़लाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है जाएंगे। इट इज़ ऑफन ए स्कूल और अदर पब्लिक बिल्डिंग। तो जो पोलिंग स्टेशन होते हैं अमूमन जो स्कूल होते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं उनकी, यानी पोलिंग स्टेशन कैंप करने के लिए किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी जो पब्लिक बिल्डिंग है जिसका हॉस्पिटल हो सकता है या बस स्टैंड है या कोई भी जो सरकारी इदारे हैं उनकी बिल्डिंग को जो है एक दिन के लिए इलेक्शन के इनेकाद के लिए उसको पोलिंग स्टेशन का स्टेटस दे दिया जाता है। तो वो बिल्डिंग जो है जहाँ पे लोग वोट कास्ट करने के लिए आते हैं उस बिल्डिंग को इलेक्शन के दौरान जो है उस एक दिन के लिए पोलिंग स्टेशन जो है वो कहा जाएगा। पोलिंग स्टेशन से मुराद वो बिल्डिंग है जहाँ पे लोग आकर जो है वो वोट कास्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन की एक इमेज जो है वो आपको दिखाया गया है कि ये आप देखते हैं कि ये बिल्डिंग है और यहाँ पे जो है ये लोग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ देखें ये बॉक्स बने हुए हैं और ये वो वोटिंग स्क्रीन है जिसके अंदर जाकर जो है लोग अपने बैलेट पेपर को मार्क करते हैं और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट करते हैं। ये इसलिए है ताकि उसकी सक्रेसी जो है वो लीक ना हो और उसकी जो सक्रेसी है वो महफूज रहे, किसी को पता ना चले या उसके ऊपर कोई असरअंदाज ना हो सके कि लोग जो है वो किसको वोट दे रखा है। तो ये जो सारा एरिया है इसको पोलिंग स्टेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ इज़ वन ऑफ द पार्टली इनक्लोज्ड एरिया इन ए पोलिंग स्टेशन। नंबर 1 क्या है, पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। उस पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ होते हैं, यानी पोलिंग स्टेशन एक होगा और उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग बूथ है वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 या 4 भी हो सकते हैं। यानी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़र्ज़ करें कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 500 है, या फ़र्ज़ करें कि 500 की बजाय हम कर लेते हैं 1000 वोटर्स कर लेते हैं। अब जो अगर पोलिंग स्टेशन एक होगा तो पूरे दिन के अंदर जो है 1000 वोटर को या 10,000 वोटर जो हैं उनको वोट कास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अगर वोटर्स की तादाद ज़्यादा हो किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, अगर वोटर्स की तादाद ज़्यादा है तो पहले से ही तय होता है कि इतने वोटर्स के लिए एक पोलिंग बूथ होगा। तो उसके मुताबिक जो है उस वहाँ पे 2 या 3 पोलिंग स्टेशन जो है कैंप हो जाएंगे। तो वो जो वोटर लिस्ट होती है उसको तकसीम कर दी जाता है कि वहाँ पे अगर 1000 वोटर्स हैं तो 250 एक पोलिंग बूथ पे, 251 से लेकर 300 तक 500 तक दूसरे पोलिंग बूथ पे, 501 से लेकर आगे जो है अनवर्ड जो है ये तीसरे और फिर चौथे पोलिंग बूथ के ऊपर जो है इस तरह तकसीम कर दी जाता है ताकि वोटर जो हैं वो आसानी के साथ अपने वोट जो हैं वो कास्ट कर सकें और उसमें टाइम की बचत भी होगी। तो एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2, 3, 4 जितनी ज़रूरत होगी पोलिंग स्टेशन कैंप कर दिए जाते हैं। अमूमन जो है 2 या मैक्सिमम 3 पोलिंग स्टेशन होते हैं और वो पोलिंग बूथ होते हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ कैंप किए जाते हैं। आगे देखते हैं जी, ये पोलिंग बूथ बना हुआ है एक जो है, ये देखें ये पोलिंग बूथ है और इस पे ये ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। एक ये अफसर बैठा हुआ है, ये अफसर बैठा है, ये वोटर है और वोटर जो है ये यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बातें बताना। फ़र्ज़ करें कि ये जो शख्स है ये है पोलिंग ऑफिसर। जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पे एक शख्स पोलिंग ऑफिसर बैठा होता है और उसके साथ जो है ज़रूरत के मुताबिक अगर सिर्फ एक असम्बली के इलेक्शन हो रखे हैं तो एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग होगा, अगर 2 हैं नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के हो रखे हैं तो फिर वहाँ पे 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे होंगे। अब ये फ़र्ज़ करें कि ये जो शख्स है ये पोलिंग ऑफिसर है, तो पोलिंग ऑफिसर जो है जब एक वोटर जो है वो पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है इस चीज़ को लाजमी करार दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ओरिजिनल आपका शनाख्ती कार्ड है
वो दिखाने के ऊपर ही आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो वो शख्स वोट कास्ट नहीं कर सकता। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के अलावा किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है नहीं होगी, चाहे उसके पास कितना ही कीमती जो है वो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट हो। तो वोट कास्ट करने के लिए क्या है, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पे शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। तो वो जो वोटर है वो किसके पास आएगा, वो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा। पोलिंग ऑफिसर जो है, ये बातें याद रखने वाली हैं। पोलिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या काम करेगा, उसके अंगूठे का जो है उसको चेक करेगा। अंगूठे का जो नाखून है, जो उसके दाएं अंगूठे का जो नाखून होगा, जहाँ पे नाखून ख़त्म होता है और गोश्त शुरू होता है, तो वहाँ पे जो है उसका चेक करेगा कि कहीं इस शख्स ने पहले तो वोट कास्ट नहीं किया और कहीं पे इसको निशान तो नहीं लगा हुआ। तो उसको चेक करने के बाद फिर जो है वो उसका शनाख्ती कार्ड चेक करता है। शनाख्ती कार्ड में उसने क्या चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या ये फ़ोटो कापी है या इसकी एक और शक्ल है। तो अगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होगा तो फिर वो क्या करेगा कि उस पोलिंग ऑफिसर के पास पहले से ही एक इंतखाबी फ़हरिस्त मौजूद होती है। उस इंतखाबी फ़हरिस्त में वो वोटर का जो है शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करेगा, उसका सिलसिला नंबर चेक करेगा और वोटर का नाम चेक करेगा, उसकी वल्दियत चेक करेगा, उसकी जो तस्वीर है वो मैच करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जो है जब उसकी पहचान हो जाएगी कि ये वही शख्स है जो वोट कास्ट करने के लिए आया है और इंतखाबी फ़हरिस्त के अंदर इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर वो जो पोलिंग ऑफिसर है दूसरे नंबर के ऊपर आकर क्या करेगा, वो वोटर का जो अगर मेल है तो उसके दाएं अंगूठे का जो दायां अंगूठा है उसका नाखून और गोश्त जहाँ पे मिलते हैं आपस में, वहाँ पे वो एक अनमिंट स्याही होती है उसके पास, उससे वो निशान लगा देगा, जो कि इतनी जल्दी जो है ख़त्म नहीं होती। वो निशान लगा देगा और जो इंतखाबी फ़हरिस्त है जहाँ पे उसका नाम वगैरह दर्ज है, उसका डाटा दर्ज है, तो वहाँ पे जो है उसका अंगूठे का निशान लगवा लेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि ये शख्स जो है ये पहले से वोट कास्ट करके जा चुका है। और उसके बाद उसका जो डाटा लिखा हुआ है, उसका नाम है, वल्दियत है और उसका जो है वो घराना नंबर लिखा हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा है, उसके ऊपर बाल पॉइंट से जो है उसके ऊपर एक लाइन खींच देगा ताकि ये याद रहे कि ये शख्स जो है वोट कास्ट करके जा चुका है। तो ये सारे काम जो हैं ये पोलिंग ऑफिसर ने करने होते हैं और पोलिंग ऑफिसर ये काम निपटाने के बाद उस शख्स को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा और ये शख्स जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, फ़र्ज़ करें कि वो कौमी असम्बली के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाता है, तो जो बैलेट पेपर होते हैं वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होंगे। तो ये फ़र्ज़ करें कि ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो वो जो है वो उसको बैलेट पेपर जो है जारी करेगा और बैलेट पेपर जो है उसके ऊपर भी उसका डाटा लिखा जाता है, उसके अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। अगर वो मेल है तो उसका लेफ़्ट हैंड जो है लेफ़्ट अंगूठे का निशान होगा और अगर वो खातून है तो उसके दाएं यानी राइट जो है उसका जो थंब है उसका जो है निशान जो है लिया जाएगा। और बैलेट पेपर की जो काउंटर फाइल होती है उसके ऊपर जो है वो एक मोहर लगा देगा और उसका जो है वो जो बाकी डाटा है वो उसको जो है मुख्तसर तौर पे दर्ज कर देता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस कापी से जो बैलेट पेपर की जो बुक होती है वहाँ से उसका जो बैलेट पेपर है वो अलग कर देता है और बैलेट पेपर की बैक साइड के ऊपर वो एक ऑफिशियल स्टैंप लगाएगा और उसके ऊपर वो साइन करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेट पेपर की बैक साइड के ऊपर जो है वो ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी हुई और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं हुए हुए, तो वो बैलेट पेपर जो है कैंसिल शुमार किया जाएगा। वो जो है वो बोगस हो जाएगा, वो लीगल बैलेट पेपर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए वोटर्स को भी चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें, क्या इसकी बैक साइड के ऊपर स्टैंप लग गई है, इनिशियल हो गए हैं। अगर नहीं हुए तो वो डिमांड कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आप जो है स्टैंप लगाइएगा और साइन कीजिएगा। जब वो ये सारी चीज़ें कर देता है तो वो बैलेट पेपर जो है वो उस वोटर के हवाले कर देगा और जब वोटर उसको लेकर जाएगा वोटिंग स्क्रीन पे जाकर जो है वहाँ पे उसको एक स्टैंप दी जाती है जिसके ऊपर 9 खाने बने होते हैं, 9 उसके छोटे छोटे खाने होते हैं और उस मोहर को जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार का जो उसमें बॉक्स बना होगा उसके ऊपर जो है वो उसको मार्क कर देता है और इस तरह फिर उसको फोल्ड करने के बाद वापस जो है वो आएगा और वहाँ जो बॉक्स पड़े होते हैं, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की टेबल के ऊपर पड़े होते हैं,
वहाँ पे जो है उसको ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह वोटिंग का प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाता है। मुख्तसर तौर पे सुनिएगा, जो वोटर है पहले वो पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा, पोलिंग ऑफिसर से वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 और फिर 2 के पास जाएगा। वहाँ से बैलेट पेपर लेने के बाद वो स्क्रीन, जो वोटिंग स्क्रीन है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे उसको मार्क करने के बाद वापस आकर जो है वो उसको जो है वो ड्रॉप कर देगा और वहाँ से जो है वो अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेकर वापस जब चला जाएगा। तो इस तरह जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ये सारी एक्टिविटी जो है वो हर वोटर जो है उसको ये सारे अंजाम देनी होती है। जी नेक्स्ट देखिएगा जी, ये देखिएगा ये पोलिंग स्क्रीन बनी हुई है। ये खतून जो है ये पोलिंग स्क्रीन के ऊपर जो है इसको मार्किंग कंपार्टमेंट भी कहते हैं या इसको वोटिंग स्क्रीन भी कहते हैं। ये इसलिए रखा जाता है ताकि उस शख्स की जो राजदारी है, जो सक्रेसी है वो महफूज रहे और किसी दूसरे शख्स को पता ना चल सके कि इस शख्स ने, इस वोटर ने किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को जो है वोट कास्ट किया है। तो यहाँ पे जो है वो एक स्क्रीन बनाई जाती है। यहाँ आप जब लोग वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपको भी जो है वहाँ पे एक स्क्रीन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाएगी और उस स्क्रीन के अंदर जाकर जो है वोटर जो है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट जो है वो मार्क करते हैं। और जब स्क्रीन के ऊपर जाकर जो है वो वोटिंग स्क्रीन के ऊपर जाकर बैलेट पेपर को मार्क कर देता है तो वहाँ से फिर फोल्ड करने के बाद वो वापस आएगा और वापस आकर जो है ये बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिन्हें उसमें से नज़र आ रहा होता है कि अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वहाँ पे आकर जो है उसको बैलेट पेपर को ड्रॉप कर देगा, अंदर उसके जो है वो डाल देगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर्स। जब इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर्स होती है। जितने भी आपके पास बॉक्सेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनको आपने जो है वो जब इलेक्शन टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है आपने एक बंद कमरे के अंदर जो है सामान को लेकर जाना होता है और वहाँ पर जाकर जो है उन बैलेट बॉक्सेस जो है उनको ओपन कर दिया जाएगा, उनकी सील जो है ख़त्म कर दी जाएंगी और वहाँ जो है काउंटिंग का अमल जो है शुरू हो जाएगा। अब जब वहाँ पे काउंटिंग होगी तो वहाँ पे कौन कौन लोग हो सकते हैं, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और बाकी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो होंगे, पोलिंग ऑफिसर होंगे, सिक्योरिटी का जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे होगा वो होगा, अगर आर्मी के लोग वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं तो आर्मी ऑफिसर भी होंगे और इसके अलावा जो है हर कैंडिडेट का एक पॉलिटिकल एजेंट भी वहाँ पे होगा। यानी आम जो इलेक्शन के दौरान तो वो हर जो कैंडिडेट है उसके 2 एजेंट हो सकते हैं, लेकिन जब पोलिंग की काउंटिंग हो रही होगी, वोटों की गिनती हो रही होगी तो उस वक्त जो है एक कैंडिडेट का सिर्फ एक एजेंट वहाँ पे खड़ा हो सकता है। बहुत अहम बात यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा किसी भी दूसरे शख्स को वहाँ पे मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी और ना वहाँ पे मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इवन के जो बाकी इंतखाबी हमला होगा जिसमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, आर्मी के ऑफिसर वहाँ पे होंगे तो वहाँ उनको भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही किसी पॉलिटिकल एजेंट को जो है मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वहाँ पे मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब काउंटिंग होगी, पहले मरहले में क्या किया जाता है कि इनको एक तरतीब दे दी जाती है, उसके बाद तरतीब देने के बाद इनकी छांटी की जाती है, उनको अलग अलग कर दी जाता है कि एक पार्टी के ये वोट हैं, दूसरी के ये हैं, तीसरी के दे हैं। उसके बाद इनकी काउंटिंग कर दी जाती है। काउंटिंग करने के बाद जो है वहाँ पे एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। ये देखें आप, ये भी एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पे जो है वो आपने बैलेट पेपर जो है काउंट करने होते हैं, लेकिन ये टेबल के ऊपर जो है वो काउंट हो रहे हैं। ये हर रियासत का एक अपना कल्चर होता है। तो यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा जिस तरह का कल्चर है, तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि आपने बेहतर ये है कि ज़मीन के ऊपर कोई चटाई बिछाकर जो है वहाँ पे जो है आपने काउंटिंग करनी है। आप टेबल के ऊपर बैठकर जो है वो काउंटिंग से जो है वो थोड़ा सा परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। तो ये लोग देखेंगे ये वोटों की जो है वो छांटी कर रखे हैं और इनको एक दूसरे से अलग अलग कर रहे हैं, उनको चेक कर रखे हैं कि सही तौर पे मार्क हुए हैं नहीं हुए। चलें नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो हमने जब रिज़ल्ट्स तैयार करने होते हैं तो उस वक्त जो है वो इंतहाई अहम 2 फार्म जो है वो करने होते हैं। फार्म 45 और फार्म जो है वो 46। ये 2 फार्म जो हैं जिसके ऊपर रिज़ल्ट तैयार किया जाता है और बैलेट पेपर अकाउंट जो है दिया जाता है। ये देखिएगा, ये है फार्म नंबर 45। फार्म नंबर 45 जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रखे होते हैं
उनका रिकॉर्ड जो है वो आपने मेंटेन करना होता है। यानी हर जो फॉर्म है उसके ऊपर कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो पहले से जो है वो लिखे हुए होंगे, और उनके नामों के सामने जो है आपने क्या करना है, आपने उनके वोटों की तादाद लिखनी है। मसलन कैंडिडेट ए जो है, फर्ज करें कैंडिडेट ए जो है, कैंडिडेट ए, अगर कैंडिडेट ए के निकले हैं 100 वोट तो आप उसके नाम के सामने 100 वोट लिख देंगे। अगर बी है, बी के निकले हैं 50 वोट तो आप उसके नाम के सामने 50 वोट लिख देंगे। सी जो है उसका फर्ज करें कि एक भी वोट नहीं निकला तो आप उसके नाम के साथ 0 लिख देंगे। अगर डी कैंडिडेट है, उसके निकले हैं 200 तो आप उसके नाम के सामने 200 वोट लिख देंगे। और इस तरह जो है ये 1 बाय 1 जो है ये देख रहे हैं आपने, ये उनके जो वैलिड वोट हैं वो उनकी तादाद लिखी होती है। उस जब आपने वोटों की काउंटिंग करनी होती है तो उसमें आपने एक काम ये भी करना है, जहाँ पे आपने ये काउंटिंग करनी होती है कि किस उम्मीदवार के कितने वोट हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वोट जो हैं वो इलीगल भी निकलते हैं। इलीगल इस तरह होते हैं कि उनके ऊपर स्टैंप नहीं लगी होती, या जो वो 9 खानों वाली जो मोहर है जो वोटर ने लगानी होती है वो नहीं लगी होती, या 2 से 1 से ज़्यादा उम्मीदवारों के सामने लगी होती है, या बैलेट पेपर फटा हुआ है, या उसके अंदर किसी ने और कोई चीज़ रखी हुई है, तो सारे के सारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो जो है वो वैलिड नहीं होंगे, उनको आपने अलग कर लेना होता है। और इसका जो है आपने एक रिजल्ट तैयार करना है कि बैलेट बॉक्स से इतने वोट बरामद हुए हैं, और उसमें से फ़लाँ उम्मीदवार कितने हैं, फ़लाँ कितने हैं, फ़लाँ कितने, फ़लाँ कितने हैं, और सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद जो है आपने इलेक्शन वो जो रिजल्ट है वो आपने वहाँ पे एजेंट्स को भी देने हैं, और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को भी देने हैं, आर्मी ऑफिसर को भी देने हैं। आपने वहाँ पे जो है वो स्कूल, वो जो पोलिंग स्टेशन है उसके जो बैरूनी गेट होगा उसके ऊपर भी उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है, और बाकी रिज़ल्ट जो है आपने वापस आपका जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके पास आपने रिज़ल्ट जो है वो जमा करवा देने हैं। तो पहला जो फॉर्म था वो जो है वो गिनती का गोशवारा था, बैलेट पेपर गिनती का गोशवारा थी, वोटरों किस उम्मीदवार के कितने वोट हैं। और ये जो 46 है, फॉर्म नंबर 46, इसको हम कहते हैं बैलेट पेपर अकाउंट। इसमें आपको जो बैलेट पेपर दिए गए हैं, फ़र्ज़ करें कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है आपको बैलेट पेपर दिए गए हैं 1500, आपको बैलेट पेपर दिए गए हैं, उसमें से जो कंज्यूम हुए हैं वो 900 हुए हैं। तो आपने बताना ये है कि मेरे पास इतने बैलेट पेपर थे, इतने बैलेट पेपर जो है कास्ट हुए हैं, और बाकी मेरे पास जो है वो इतने बैलेट पेपर जो है वो बच गए हैं, यानी इसमें से 600 बैलेट पेपर आपके बच गए हैं। तो इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद जो है आपने वापस जो है वो अपना जो रिजल्ट है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर आपका होगा उसके पास जो है वो आपने सबमिट करवा देना है। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। कल हम किसी नई वीडियो के साथ होंगे। अगर आपको इस सिलसिले में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनबॉक्स के अंदर जो है लाजमी तौर पे मैसेज कीजिएगा, ताकि आपको मुफीद इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।